हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 की भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी में अध्याय 7 में है हमारा देश भारत। तो हम अपने देश के बारे में इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे देश के बारे में। देखिए, परिचय और विस्तार। भारत का परिचय और भारत का विस्तार के बारे में इस अंश में पढ़ेंगे। तो भारत, जो हमारा देश जो भारत है, वो एक विशाल देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसके उत्तर में क्या है, हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। भारत के उत्तर में हिमालय, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये भारत की चौहद्दी है, इसे आप याद कर लेंगे। तो इस तरह हमारा देश भारत 3 और जल से घिरा हुआ है और इसी कारण से इसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि इसका जो निचला भाग है, दक्षिणी भाग है, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार क्या है, 3214। मतलब इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। तथा पूर्व में अरुणाचल, सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार है, मतलब इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर तक। तो ये आप याद रख लेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है। और द्वीपीय समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। तो इस प्रकार भारत की जो सीमा है की कुल लंबाई हो जाती है 22,716 किलोमीटर। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 ईस्वी की सुनामी से डूब गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है, 7वें नंबर पर है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पहाड़ी स्तर, तटीय भाग तथा द्वीपीय समूह भारत के स्थल रूपों को दर्शाते हैं। मतलब कितनी ज्यादा भिन्नता है, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं एकदम समतल मैदान है, कहीं पठारी जगह है तो कहीं मरुस्थल है और कहीं तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो इतनी ज्यादा भिन्नता है भारत में। और यहाँ की जो जलवायु है, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और जो संस्कृति है वो भी अलग अलग है। तो इन भिन्नताओं में भी हम अनेकता में एकता को पाते हैं, जो हमारे परंपरा में झलकती है कि हम अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग हैं लेकिन सब मिलकर एक साथ रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है। भारत की जो लास्ट जनगणना हुआ था 2011 में, तो उसी के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। तो यह विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि के स्थान मतलब कितना है, उसकी दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां और जनसंख्या के दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान है दूसरे नंबर पर। तो हमारा राज्य झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो झारखंड कहाँ है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3.30 करोड़ है।
उस समय उसकी जनगणना थी 30.30 करोड़, वो अब बढ़ गई होगी। अब देखिए स्थिति देखते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो हमारा पृथ्वी है उसकी ये हो गया भूमध्य रेखा, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में जो भारत है वो स्थित है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो यह पृथ्वी पर पूर्वी भाग में स्थित है, पृथ्वी पर पूर्वी भाग में स्थित है, और यह दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर में अक्षांश में तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक यह 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट में, इस मतलब पूर्व में देशांतर के मध्य ये स्थित है। और कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीच से होकर। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना, भारत की जो चौड़ाई दिखाया गया है। देखिए यहाँ कच्छ से यहाँ अरुणाचल तक क्या है, 2933 किलोमीटर। अब यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक, इसकी जो कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो रेखा है मानक याम्योत्तर रेखा है, ये जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है। और ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए कर्क रेखा गुजर रही है, ये है कर्क रेखा। अब देखिए त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है वो इन राज्यों से गुजरती है। तो बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय है उसमें लगभग 2 घंटा का अंतर हो जाता है। ये आपको पता है, आगे पढ़ चुके हैं कि देशांतरों में अंतर होने से समय का भी अंतर होता है। तो भारत के एक छोर से दूसरे छोर में जाने पर लगभग 2 घंटे के समय का अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, और यह याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ये जो रेखा है मानक याम्योत्तर रेखा है। ठीक है, समय के निर्धारण के लिए इसे मान लिया जाता है। जो आप आगे पढ़े हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हूँ। अब देखिए यहाँ भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पश्चिमी भाग में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इधर नेपाल, इधर चीन है, पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, और इधर देखिए पूर्वी भाग में बांग्लादेश है, इधर उत्तर पूर्वी भाग में भूटान है, यहाँ म्यांमार है। इधर भारत को देखिए ये 3 भाग से क्या है, जल से घिरा, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और इसके देखिए दक्षिणी भाग में अरब, पूर्वी भाग में क्या है, दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में है अरब सागर, और दक्षिण पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी। और ये जो गुलाबी रंग से दिख रहा है ये है श्रीलंका। ठीक है, और ये है हिंद महासागर। तो इस चित्र को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा के कुल 7 देशों का जुड़ाव है। तो उसकी जो स्थलीय सीमा है उसमें जुड़े हुए 7 देश हैं। तो ये पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलाप में भी सहयोगी हैं, क्योंकि इनसे भारत का व्यापारिक संबंध है। तो उन 7 देशों को आप ऊपर के चित्र में देख लेंगे। तो भारत के साथ लंबी जो स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत एवं उसके जो पड़ोसी देश है उसकी सीमा का निर्धारण करने वाली जो रेखाएं हैं उसे रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, और जो मैकमोहन रेखा है वो है भारत और चीन के बीच। ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन।
तो भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अब लेकिन 29वां राज्य हो गया है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारा जो राज्य झारखंड था तथा जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया। 2 भागों में दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। तो हर राज्य का अपना अलग भाषा है, तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है और गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, वहां की जनसंख्या सबसे कम है। तो राज्यों को जिलों में बांटा गया है। राज्य फिर क्या है? देश को राज्यों में बांटा गया है, फिर राज्यों को जिलों में बांटा गया है। तो नीचे की तालिका में भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। देखिए यहाँ दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ये राज्यों के नाम है, उसकी राजधानी दिया गया ईटानगर। असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर। और भी हैं, देखिए पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई। और यहाँ है त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मणिपुर इम्फाल, केरल तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है, दोनों का हैदराबाद है। तो इस तरह से देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप, तो ये इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नगर हवेली का सिलवासा, दामन एवं दीव का दमन, दिल्ली का है देश की जो राजधानी है उसका नई दिल्ली, लक्षद्वीप का है कवारती, पांडिचेरी का पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का है लेह। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इस चित्र में देखिए भारत के अलग अलग राज्यों को दिखाया गया और उसकी राजधानी को, जैसे ऊपर जो सारणी में है उसी को यहाँ दिखाया गया। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये हो गया लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, पहले ये एक साथ था, अब ये अलग अलग हो गया। हिमाचल प्रदेश, इस चित्र में आप सबको देख लेंगे। उत्तराखंड, ये हो गया पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखिए हमारा झारखंड राज्य, ये पूर्वी भाग में है भारत के। ये बिहार हो गया, सिक्किम, यहाँ हो गया मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सबसे कॉर्नर में देखिए अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्य यहीं उगता है क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य है। ये हो गया नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम, त्रिपुरा, इधर उड़ीसा हो गया, ये हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इधर हो गया तमिलनाडु, केरल, यहाँ इस तरह से सारा आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप उसके साथ मिलान कर लेंगे और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाया गया है। अब भौतिक विभाजन देखिए, तो भारत में भौगोलिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। तो ये अलग अलग तरह की भौगोलिक विशेषताएं हैं भारत की, तो इसको उसी के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में हिमालय पर्वत है तो उसका पर्वतीय प्रदेश। तो मध्य भाग में क्या है? उत्तरी मैदानी गंगा का मैदानी भाग है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार है। चौथे में है भारतीय महामरुस्थल जो इधर राजस्थान तरफ है।
और 5 में है तटीय मैदान और 6 है द्वीप समूह। तो इस तरह से अलग अलग बांटा गया है और उसको हम आगे अलग अलग विभाजित करके पढ़ेंगे। जैसे पहला में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।